हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो आज हम साधारण ब्याज के थर्ड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है। सेकंड पार्ट में मैंने ऑलरेडी 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराए हैं और थर्ड पार्ट है, इसमें आज हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। बेस क्या है कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज दर पर और शेष रुपए 4% पर उधार दिए थे। उसे एक वर्ष में कुल 92 के रुपए का ब्याज मिला। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने उधार दिए। ठीक है, तो देखिए उसके पास कुल 2000 रुपए थे। ठीक है ना, कितने रुपए थे? 2000 रुपए थे। एक व्यक्ति के पास में 2000 रुपए थे, उसने उसको दो दरों पे उधार दिया। पहली दर कितनी थी उसकी? तो पहली दर जो भी होगी उसको पार्ट 1 मानेंगे, दूसरे वाले को पार्ट 2 मान लेंगे। ठीक है, पहली थी उसकी 5% और दूसरी थी 4%। यही कह रहा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पहली दर 5% और शेष को 4% पे उधार दिया। कुल ब्याज के रुपए में उसको 92 रुपए मिले। कितने? 92 रुपए। एक वर्ष में 92 रुपए मिलते हैं, तो पहले तो हम औसत दर निकालेंगे। अगर जो 92 रुपए हैं ये 2000 का कितना परसेंट है, हमको ये निकालना होगा। इनटू कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 20 का आप इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा 4.6%। तो आपकी जो औसत दर है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे 4.6%। अब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, इधर डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो इनका डिफरेंस कितना है? 0.6% का। और इधर ये डिफरेंस कितना है? ये आपका 0.4% का। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा और ये पॉइंट से पॉइंट, 4 से, यानी कि ये 3 बार कट जाएगा आपका, ये 2 बार कट जाएगा। तो जो राशि होगी उसका रेशियो आ जाएगा 3:2। तो कुल अनुपात कितना है आपका? कुल अनुपात आपका 3 और 2 कितना है? 5 है। कितना है? 5। और कुल राशि कितनी है? 2000 है। कितनी है? 2000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 का भाग करेंगे तो 400। एक रेशियो की वैल्यू है 400 है, तो आपसे पूछ रहा है कि 5% पे कितनी। तो 5% का रेशियो है 3, तो आपसे 3 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 1200। आप इसमें गुणा करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमें इसमें देखिए औसत दर नहीं दी गई है, लेकिन हाँ हमें इतनी पता है 92 रुपए का ब्याज मिलता है। ब्याज कितने का मिलता है? 92 रुपए का। ठीक है, तो हमने 92 का टोटल प्रतिशत निकाल लिया 2000 को बेस मान के। ठीक है, 2000 को आधार मान के 92 कितना? 4.6% आया है। अब ये इसका 4.6% है, तो उसके बाद में हमें क्या करना है? बस यही औसत दर है हमारी। इधर डिफरेंस निकाला, इधर डिफरेंस निकाला। मैंने इसके लिए आपको प्रॉपर टाइप में पढ़ाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं अगर यहाँ पे डाउट आपका बनता है तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम 42 देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि अरुण ने 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। ठीक है, अरुण है वो 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। उसका 1/8%, सॉरी, पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है। अरुण अपनी कुल संपत्ति का 10% लाभ चाहता है। देखिए कुल का 10% लाभ चाहिए उसको, ठीक है, रूप में देता है। तो उसके बाद में क्या कह रहा है? अतः उसे शेष राशि को दोस्तों किस ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। क्या? इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। देखिए इसको 2 कंडीशन से हम कर सकते हैं। तो हम साधारण वाली यानी सिंपल वाली से करेंगे, ना कि औसत वाली से। ठीक है, औसत वाला लॉन्ग नहीं होता है ये, ठीक है ना, हालांकि आप डायरेक्ट करेंगे तो जल्दी निकाल सकते हैं, चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अरुण के पास 20,000 रुपए थे, उसने पहले दोस्त को दे दिए 12,000 रुपये। अरुण था, उसके पास 20,000 रुपए थे, पहले दोस्त को उसने दे दिए 12,000 और कितने पे दिए? 8% पे। कितने पे? 8% पे दिए हैं। ठीक है, और दूसरे दोस्त को फिर कितने देगा भाई? 8,000 बचे ना उसके पास, तो 8,000 ही देगा। अब वो हमें नहीं पता है कितने परसेंट पे देगा, तो हम दर को R% मान रहे हैं। ठीक है, कितना? R%। लेकिन वो ओवरऑल 10% का लाभ चाहता है। लाभ कितना चाहता है वो? 10%, यानी कि लाभ कहिए या फिर ब्याज का कहिए, तो ब्याज चाहता है वो 10%। ठीक है ना, तो हम इसका 10% निकालेंगे तो 20,000 का 10%, तो 10/100, आपको ही पता है 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। तो उसको 2000 रुपये चाहिए। कितने? 2000 रुपये। तो आपको यहाँ से समझना होगा 12,000 का 8% और इसका इतने परसेंट, कुल मिला के 2000 चाहिए। तो पहले अगर हम इसका 8% निकाल दें, 12,000 का अगर हम 8% निकालें तो 12,000 का 8/में कितना? 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12×8 कितना हो जाएगा? 96, 960 रुपये बनेंगे। उसको ओवरऑल चाहिए 2,000 रुपये। कितने? 2,000। लेकिन 960 रुपये तो उसके ऑलरेडी 12,000 में से बनते हैं, तो 12,000 में से उसके अगर 960 रुपये बनेंगे, तो फिर अगर हम इसको इसमें से घटा देंगे तो शेष रुपया जो होगा
वो इससे बनेगा 8,000 से, 8,000 से ही तो बनेगा ना फिर शेष रुपया। तो यहाँ से कितना बचा 1,040, कितना 1,040 रुपये। तो वो 8,000 रुपये किस दर से लगाए कि उसको 1,040 रुपये प्राप्त हो जाए। तो वो 8,000 रुपये हैं उसके, इसका कितना परसेंट निकाले तो R/100, इसका कितना परसेंट निकाले कि उसको 1,040 रुपये प्राप्त हो जाए। कितने प्राप्त हो 1,040। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 80 में चले जाएंगे। तो R बराबर 1,040 बट्टे कितना 80, जीरो से जीरो खत्म, 8 से ये 13 बार कट जाएगा। तो R बराबर कितना आएगा 13%। तो शेष राशि को वो 13% के हिसाब से निकालेगा, जिससे कि उसको 2,000 का यानी कि 10% का ओवरऑल लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी तरीका बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। यहाँ पर लिखित थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। देखिए मैं चाहता तो इसको एक ही समीकरण में लगा देता, मैं यहीं पे दोनों की ब्याज को जोड़ के प्लस का 960 कर देता, तब भी यही समीकरण बनता, बट मैंने अलग अलग किया। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से जरूर देखें, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन को देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी वीडियो आप दोबारा देखें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास रुपए 10,000 का ऋण लेता है, सॉरी एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका 1/8% की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% की दर से दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये बार से भुगतान करता है। तदनुसार उसके पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है। तो देखिए टोटल उसने 10,000 लिया, कितना लिया 10,000 लिया, बैंक से व्यक्ति ने रुपए लिए 10,000, ठीक है। उसमें से पहले बैंक से उसने जो लिया है वो उसने 8% लिया है, कितना 8%। दूसरे वाले बैंक से लिया उसने 10%। ओवरऑल उसको 950 रुपये ब्याज के देने हैं। तो ब्याज कितना देना है उसको, ब्याज देना है 950 रुपये। अगर हम ब्याज की दर निकालें यानी कि रेट, तो 950 रुपये उसको ब्याज देना है, कितने रुपए पे 10,000 रुपये। तो 100% कितना होगा, तो ये उसका दर निकल आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, 95 में 10 का भाग देंगे तो 9.5%। तो दर आ जाएगी 9.5%। कितनी आएगी 9.5%। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कितना है 0.5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1.5 का डिफरेंस है, 1.5 का डिफरेंस है। पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, 5 से ये कटेगा एक बार, और ये अनुपात निकल के आएगा ये वाला 3 बार। तो 1:3 में राशि होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है। पहले से 8% पे ले रहा है, तो पहले से ऋण ये लेगा, कितना ऋण लेगा 1। तो देखिए 1 और 3 टोटल 4 अनुपात हैं, और टोटल कितना रुपया लेता है वो 10,000, कितना लेता है 10,000 रुपये। तो यानी कि 4 अनुपात की वैल्यू 10,000 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 4 का भाग करेंगे तो 2,500, कितनी हो जाएगी 2,500 रुपये। तो आपसे तो पहले ही की तो पूछ रहा है कि पहले बैंक से कितना लिया, तो पहले बैंक से 2,500 रुपये लिए। अगर कहता कि दूसरे बैंक से कितना लिया तो 3, 2.5 कितने हो जाते 7,500, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन को लेता। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश 20,000 की राशि में से 8% के साधारण ब्याज पर और शेष को, ठीक है, कुछ राशि 8% पे, शेष राशि को 3/4% पे के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद उसे 800 की आय होती है, 8% दर पर दी गई राशि कितनी है। तो देखिए ये भी काफी आसान है, ठीक है ना। 20,000 रुपये हैं, पहला पार्ट है उसका 8% पे, दूसरा पार्ट है 3/4% पे, ठीक है। अब ओवरऑल जो उसको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 800 रुपये का। कितना ब्याज मिल रहा है ओवरऑल उसको ब्याज मिल रहा है 800 रुपये का, ठीक है। तो हम औसत दर निकालेंगे, क्या निकालेंगे औसत दर। अगर मैं यहीं पे निकाल दूं, यहाँ निकाल देता हूँ औसत दर, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो 800 का उसको ब्याज मिलता है कितने पे 20,000 रुपये पे, कितने पे 20,000 रुपये। तो 100% कितना होगा, तो उसका 4% मिलता है उसको, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, इससे आप काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 4%। तो उसको ओवरऑल 4% ब्याज मिलता है, कितना 4%। तो अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये 4 है, ये 3/4 है, 4 में से आप 3/4 घटा देंगे तो बट्टे में 1 मान के बनेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, कितना 16 माइनस का यहाँ पे 3 आएगा बट्टे में 4। तो 16 में से 3 जाता है तो कितना बचेगा 13, बट्टे में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे बचेगा 13/4, कितना 13/4। और आप अनुपात लगाएंगे, यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज उससे मतलब नहीं। अगर आप यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे पूरा आएगा 4% का, कितने का 4 का। तो आप अब क्या करेंगे, ये जो बट्टे का होता है ना, यहाँ पे गुणा में चला जाता है, ये बट्टे का इधर गुणा में जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ जब भी रेशियो होता है, जैसे आपको दे दे 7/3
अनुपात में दे दे 8 दे दे आपको, तो आप क्या करेंगे, इस बट्टे वाले रेशियो का इधर गुणा होता है, आपको ध्यान रखना, जैसे भिन्न में गुणा नहीं करते हैं, इसका 4 का इधर किया 16, एक का इधर किया 3, वैसे ही इसके बट्टे में कुछ नहीं है एक, तो इस एक का आप इधर करेंगे तो रेशियो 7 ही रहेगा अनुपात, इस 3 का इधर करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसी हिसाब से इसके बट्टे में जो रेशियो आया उसका मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और अनुपात ये 4 का इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो ये दोनों का अनुपात बटेगा, ये 20,000 की राशि का अनुपात बटेगा 16 और 13 यानी 33 अनुपात, सॉरी 16 और 13 29 अनुपात बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8% दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए, 8% दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 8% पे राशि हमें 13 दी गई है, कितनी 13, और इधर कितनी है 16, तो हम इसकी दर निकालते हैं। देखिए 20,000 में से 20,000 जो टोटल वैल्यू है ये 16 और 13 कितनी 29 रेशियो की है, ठीक है ना, 29 रेशियो की है, 4 चौका 16 में से 3 जाएगा 13, बट्टे में कितना 4, हाँ सही है, ठीक है ना। तो ये 16 और 13 29 रेशियो की वैल्यू है इतनी। हमें कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए, हमें रेशियो की वैल्यू चाहिए 13/4 रेशियो की वैल्यू, कितने की 13/4 रेशियो, 8% पे यही तो है, तो 13 रेशियो की वैल्यू चाहिए 29 रेशियो की है। तो अगर हम एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो 29 बट्टे में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20,000 बट्टे में आ जाएगा 29, ये एक रेशियो की वैल्यू है। हमें चाहिए 13 रेशियो की, तो 13 का मल्टीपल कर देंगे, तो 13 रेशियो की चाहिए तो 13 का मल्टीपल हो जाएगा, 13 इंटू कितना होगा 20,000 बट्टे में आएगा 29। तो ये कैंसिल तो होगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। और ऐसा कोई नंबर आ रहा है क्या, मैं एक बार चेक करूँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ऐसा नंबर तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 44 में, यानी कि एक बार मैं चेक करता हूँ कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। प्रकाश ने 20,000 की राशि, कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष बाद कुल 800 की आय होती है, तो 20,000 का 804% होगा, ये आपको ही पता है। 8% की दर पर दी गई राशि कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ सॉरी मिसप्रिंट है। देखिए मैं आपको बता दूं मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट एक्चुअल में क्या है, मिसप्रिंट ये है कि हम जैसे 3/4 बोल रहे हैं क्वेश्चन में, वहाँ पे 4/3 है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। एक्चुअल में 4/3 करके दे रहा है, कितना है 4/3। अगर हम हमारा इस हिसाब से सही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसने चेंज किया है, तो मुझे यहाँ से फिर से ये क्वेश्चन करना होगा। अब क्या करें भाई, क्वेश्चन में कमी है, मैंने स्वयं तो कमी नहीं की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 3/4 है वो गलत दिया है, यहाँ पे 4/3 है, ठीक है ना, कितना है 4/3। तो क्वेश्चन में गलत दिया तो मैं उसको अभी सही कर देता हूँ। तो देखिए अगर 20,000 की राशि है, दोबारा से आप देख लीजिए, काट नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। 20,000 की राशि को 8% पे देना है और दूसरी को 4/3% पे देना है, ये परसेंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो रेशियो आया था वो औसत का 4% आया था, कितना 4%। तो आप यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 4 का डिफरेंस निकलेगा, और यहाँ से आप डिफरेंस निकालते हैं अब, ठीक है ना। अब डिफरेंस निकालेंगे, देखिए आप 4 में से कितना घटाएंगे, ये जो 4 है, आप 4 में से ये वाला घटा देंगे 4/3, डिफरेंस निकालना है तो ये घटाएंगे आप बट्टे में 1 मान के। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो एलसीएम हो जाएगा 3, इसका इधर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा 8/3, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 8/3, ये आएगा इधर घट के, ठीक है ना। अब ये बट्टे वाला उधर जाता है तो रेशियो बनेगा आपका 8/3 का 4 में गुणा कर देंगे 12, ये रेशियो बनेगा। टोटल 20 रेशियो ही है, वैल्यू भी 20 है, तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू कितनी होगी 8। देखिए यहाँ से 8 और 12 कितनी होगी 20 रेशियो, और 20 की वैल्यू 20,000 है, कितनी 20,000 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 1,000 हो जाएगी, उसी हिसाब से आपसे पूछ रहा है 8% पर, तो 8% का रेशियो भी 8 ही है, तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000, कितनी हो जाएगी, तो 8 रेशियो की वैल्यू 8,000 रुपये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखिए गलत हो गया था इसलिए मुझे ये दोबारा करना पड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर इसका, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया था। औसत वार्षिक दर 9.2% है, तो वे दोनों भाग होंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि इस इजी क्वेश्चन को आप स्वयं से करें, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप फिर से मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एकदम इजी है 10,000 को, क्योंकि इसमें आपको औसत दर स्वयं से दी गई है। देखिए ये भी दिया गया है, ये भी, आप दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ठीक है ना। एक तरफ 8 आएगा, एक तरफ 12, 2/3 का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को कराता हूँ। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5%, सॉरी
आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई गई है, ठीक है ना। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए, तो 5 और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि उसने राशि को लगाया है 3 वर्षों के लिए, हमेशा हमें 1 वर्ष का निकालना होता है। तो 3 वर्ष का ब्याज उसका 300 है, कितने का, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दूं, 3 वर्ष का ब्याज है वो 300 रुपये है, कितना है 300। तो ये आपको भी पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो आपको हमेशा 1 वर्ष का ब्याज लेना है, ठीक है। तो ये ब्याज हो जाएगा। अब राशि कितनी है, तो मैं राशि बता दूं, तो वो 1550 रुपये की राशि है, 1550 रुपये की राशि है। इसको 2 पार्ट में उसको लगाना है। जो पहला भाग है उसका वो है 5% और दूसरा है 8%। ये है 5%, दूसरा है 8%, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 5 और 8 दोनों परसेंटों का अनुपात बताना है। क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। तो देखिए 100 रुपये उसको मिले तो पहले हम दर निकालेंगे, रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे, 100 रुपये मिल रहे हैं उसको हर साल, और कितने पे मिल रहे हैं, 1550 पे। तो 100% कितना होगा, देखिए 0 से 0 खत्म, आप 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से ये कट जाएगा आपका 31 बार। तो ये आपका हो जाएगा 200 बट्टे में 31। कितना हो जाएगा, 200 बट्टे में 31। तो ये आएगा आपका 200 बट्टे में 31। अब आपको इनका अनुपात निकालना होगा, यानी कि डिफरेंस, ठीक है। इधर भी निकालेंगे, इधर भी। तो देखिए 8 में से आप 200 बट्टे 31 घटाएंगे और 5 में से भी आप ये वाला घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो 8 में से जब ये आप घटाएंगे तो 8 माइनस 200 बट्टे में कितना है 31। तो देखिए आपको यहाँ से लासा 31 होगा, 31 अट्ठे कितने हो जाएंगे 248, ठीक है ना, माइनस ये कितना 200। तो पहला रेशियो आपका निकलेगा 48, क्योंकि 248 में से आप 200 घटाएं तो 48 बट्टे 31 कितना आएगा, सॉरी 48 बट्टे में 31। और जो दूसरा रेशियो आएगा, अब 231, 200 बट्टे 31 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना है 200 बट्टे 31। इसमें से कितना घटा देंगे आप, 5 घटा देंगे। इससे तो समीकरण बना के कर लेते, वो ज़्यादा आसान होता, ठीक है। तो देखिए एलसीएम फिर भी 31 होगा, ये कितना हो जाएगा 200 माइनस ये 31 पहियाँ कितनी होंगी 155, कितना 155। तो कितना बचेगा 45 बट्टे 31। तो ये वाला हो जाएगा आपका 45 बट्टे में 31। तो देखिए 31 से 31 कैंसिल होगा, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, ये 3 से कटेगा 16 बार, और अनुपात ये 3 से कट जाएगा 15 बार। तो आपसे अनुपात ही पूछा है, तो अनुपात हो जाएगा आपका 16:15, जो कि ऑप्शन आपका डी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, टफ नहीं है, ये भी इजी था, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर समीकरण बना के, अच्छा रेशियो ही पूछ रहा था, तो देखिए आप रेशियो को इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ये आसान है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, 1 लाख की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है, दूसरे पे 11% मिलता है। 1 साल के बाद कुल ब्याज इतना है, तो शेयर में निवेशित राशि क्या है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को स्वयं से करें, इजी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। वह अपने एक अंश को 5% और शेष अंश को 6% प्रतिवर्ष पर विनियोग करता है, यानी पहले को 5% पे लगा रहा है, दूसरे को 6% पे लगा रहा है, ठीक है। जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमतः 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपवर्जित ब्याज 2580 है। तो 5% की दर पर विनियोजित राशि क्या है। देखिए 12,000 लगाए, 5 और 6% पर 4 वर्ष के लिए लगाए, तो हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 4 वर्ष का ब्याज अगर आपका 2580 है, कितना है 4 वर्ष का ब्याज है 2580, 2580। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, आप भाग देंगे, तो 4 का इसमें करेंगे 6 बार जाएगा, 1 बचेगा, कितने हो जाएंगे 18, कितने 18। तो फिर से 4 बार जाएगा, 2 बचेंगे 45। 1 वर्ष का 645 है। अब हम ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे, तो कितना धन लगाया था उसने 12,000, तो दर निकालें तो हम 648 रुपये, सॉरी 645 रुपये हैं, और 12,000 रुपये लगाए थे उसने, कितने 12,000 इंटू कितना 100%, ये उसकी दर निकल आएगी। तो देखिए आप क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा देंगे, ठीक है ना।
5 से इसको काटेंगे, 0 से ये दशमलव मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं 12 का भाग इसमें डायरेक्ट दे देता हूँ, ठीक है ना, 12 का भाग इसमें देता हूँ। क्या ये 12 का भाग पूर्णतः चला जाएगा? चलिए कोई बात नहीं, दशमलव नहीं हटाते हैं, ये 645 है, ये 120 है, 5 से काटते हैं, 5 से ये कटेगा 24 बार, क्योंकि हमको रेशियो लेना है ना कि पॉइंट में, ठीक है ना। और 5 से ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 एकन 5, 1 से सोचा 14 को 5 दूनी 10, 5 45, 129 बार, 9 3 बार। अभी 3 से कट रहा है तो ये कटेगा 8 बार, 3 से ये कट जाएगा 43 बार, तो ये आपका 43 बट्टे में 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये औसत दर है उसकी, ठीक है। अब रुपए लगाए उसने 12,000, कितने लगाए? 12,000, 2 पार्ट में लगाए, एक था 5%, एक था 6%, ठीक है। तो औसत कितनी थी उसकी? 43 बट्टे में कितना? 8, कितनी थी? 8%, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं इनका। तो देखिए, आपको मैं अगर आसान करने के लिए बता दूं तो मेरी बात समझिएगा, इसके बट्टे में 8 है, मुझे इसके भी बट्टे में 8 लेना है, 5 के बट्टे में मुझे 8 लेना है, तो 8 अपनी तरफ से नहीं ले सकता, 6 है, मुझे इसके ही बट्टे में 8 लेना है, तो मैं कैसे लूँगा? मैं इसमें ऊपर भी 8 का मल्टीपल कर देता हूँ, नीचे भी 8 का मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी ऊपर 8 का मल्टीपल कर देता हूँ, नीचे भी 8 का। ये तो मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? देखिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? ये 5% रहेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 5 उठे 40 बट्टे में 8, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, 5 उठ 40 बट्टे 8, तो ये 40 बट्टे 8 बनेगा मेरा, तो इसके स्थान पे मैं 40 बट्टे 8 कर सकता हूँ। और इधर करूंगा तो 6 48 बट्टे में 8, कितना? 48 बट्टे में 8। देखिए इससे क्या होगा मेरा, मुझे ये बट्टे में जो 8 है इसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब ये 40 है, ये 43 है, ये 48 है, ये बट्टे वाला सिस्टम खत्म, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, तो देखिए 48 और 43 का डिफरेंस कितना है? इधर तो 5, और इनका डिफरेंस कितना है? तो 40 और 43 का 3, ठीक है। तो ये टोटल रेशियो है 5 और 3। तो ये आप मैं डायरेक्ट किया करूंगा, आप समझना इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं 8 का भाग 40 में देता हूं तो 5 ही तो आएगा, और मैं 8 का भाग 48 में देता हूं तो 6 ही आएगा, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए ये चीज़ें आपसे तब बनती हैं जब आप लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रेशियो इनका बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, इतने रेशियो की वैल्यू ये है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5% दर पर नियोजित राशि, 5% पे ये राशि है। अगर मैं डायरेक्ट ही बता दूं तो भाई 7500 रुपये। आप कहेंगे सर कैसे? तो भाई 5 और 3 टोटल कितना? 8 रेशियो है। कितना रेशियो है? 8 रेशियो है। 8 रेशियो की वैल्यू 12,000 है। कितनी है? 12,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1500 होगी। 15 अट्ठे 120, आप भाग देंगे इसमें तो 1500 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि 5% पे, तो 5% पे कितना? 5 रेशियो था, तो 5 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 75 में, मतलब सॉरी 15 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना? 7500 रुपये। कितने? 7500 रुपये वो धनराशि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ में ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। तो चलिए नया क्वेश्चन नंबर 49 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर रखी गई। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के लिए, टोटल 11 वर्षों के लिए 8160 रुपये ब्याज का दिया हो, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? तो देखिए उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है, ऑप्शन के हिसाब से तो डायरेक्ट आंसर है 6000। भाई लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिए मान लेते हैं नितिन ने पी राशि उधार ली थी। कितनी? पी, क्योंकि प्रिंसिपल होगा, तो हम गुणा करते हैं इसमें। तो देखिए उसने टोटल 11 वर्षों के लिए उधार लिया, आपको यहाँ से समझना होगा। टोटल 11 वर्षों के लिए उधार लिया, 11 वर्षों में से वो क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्षों के लिए तो 6%, 3 वर्षों के लिए कितना लिया है उसने? 6%। 3 का 6 में गुणा करके 18% निकलेगा, तो 3 इंटू में कितना? 6, ठीक है ना। फिर आगे के लिए आप परसेंटेज को जोड़ेंगे तो और भी परसेंटेज है, ठीक है ना। तो पहले 3 वर्ष के लिए 6% पे, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% पे, अगले 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए 9% पे, तो ये भी आप जोड़ेंगे। 5 इंटू में कितना? 9, ठीक है। और 11 वर्षों के लिए लिए, तो देखो 3 वर्ष यहाँ पे हो गए और 5 वर्ष यहाँ पे हो गए, टोटल 8 वर्ष हो गए। अब 11 वर्षों में से आप 8 घटा देंगे तो 3 वर्ष बचेंगे आपके पास। कितने? 3 वर्ष। तो अब तो 3 वर्ष के लिए और राशि रह गई है, तो कितने? 3 वर्षों के लिए रह गई है।
और कितने परसेंट पे है, तो बाद में उसने स्वयं से बोल दिया कि लास्ट में 13% पे है। कितना? 13% पे। ओवरऑल का आप बट्टे में 100 लगाएंगे, क्योंकि देखिए आप तीनों के बट्टे में 100 लगा दें, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, मतलब क्या है, हर समान होगा तो भिन्न करने के बाद सबके बट्टे में एक बार 100 लगा दें, और कुल मिला के उसको जो ब्याज मिलता है, ठीक है ना, उसको जो कुल ब्याज उसका 8160 रुपये है। सॉरी, मैंने 6000 ऑप्शन में बोला, मुझे नहीं पता इतना है, ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। तो कितना है? 8160 का ब्याज है। कितना है? 8160 का ब्याज है उसका, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्विंग करेंगे तो देखिए पी कोष्टक में यहाँ पे देखिए 6 तिया 18 होगा, ये कितना होगा? 18, ये 9 पहिया 45 होगा, और ये 13 ती 39 होगा। आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, आप इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 18 और 45 63 हो जाएगा। कितना? 63, 63 39 कितना? 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102, और बट्टे में कितना होगा? 100, बराबर कितना हो जाएगा? 8160, ठीक है। आप इसको उधर ले जाके मल्टीपल कर देंगे, तो P इक्वल टू 8160 इंटू 100 बट्टे में कितना? 102। तो देखिए आप इससे 816 को 8 बार काट सकते हैं, क्योंकि देखिए 100 अट्ठे 800, 2 अट्ठे 16, ये 8 बार कट जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। तो राशि आपकी कितनी निकल के आएगी? 880 का आप 100 में गुणा करेंगे तो आपकी राशि यानी प्रिंसिपल आपका निकल आएगा 8000 रुपये। कितना निकलेगा? 8000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। 6000 स्टार्टिंग में बोल दिया मैंने, जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन के लेवल पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम आसान है, आप टोटल को ऐसे निकालेंगे, सबके आप परसेंटेज है उनका गुणा कीजिए, बस जोड़ के निकाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर ब्याज की दर, ठीक है ना, प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, तदोपरांत 4 वर्षों के लिए 6% एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है, यदि 9 वर्षों की अवधि पर राशि द्वारा उपचयित सरल ब्याज 1120 है, तो धनराशि कैसी है? देखिए इस एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, अन्यथा इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए एक धनराशि प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% पे, तो धनराशि तो पूछ रहा है, तो धनराशि को हम फिर से पी मान लेंगे। पहले 2 वर्षों के लिए 4% पे प्लस, फिर कह रहा है तदोपरांत 4 वर्षों के लिए 6% पे, अगले 4 वर्षों के लिए 6% पे। टोटल क्या वर्ष होंगी? 2 वर्ष यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 वर्ष तो हो चुकी हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में कह रहा है कि वो 9 वर्षों की अवधि पूरी करती है, तो वर्ष कितने रह गए? 3, और बाद में उसने परसेंटेज कितना लिया? 8% पे। कितना? 8% पे, बट्टे में कितना? 100। ये टोटल ब्याज बना उसका, और यही ब्याज कितना बना उसका? तो यही ब्याज उसका 1120 रुपये बना। कितना? 1120 रुपये, ठीक है। ये उसका ब्याज बना। तो आपसे धनराशि पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? P इंटू में इन सबको जोड़ देंगे। 2 चौके 8 होंगे, ठीक है ना, 2 चौके कितने होंगे? 8 होंगे, और 4 छिक्के 24 होंगे, 24 8 32, और 8 छिक्के 8 24, 24 और 24 48, और 8 कितना? 56। कितना हो जाएगा? 56 बट्टे में कितना? 100, बराबर कितना होगा? 1120। इसका आप उधर भेज देंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1120 इंटू में आएगा 100, बट्टे में कितना आएगा? 56। तो 56 से ये कट जाएगा 2 बार, और 0 का 0 आ जाएगा। तो वो धनराशि आपकी कितनी हो जाएगी? 20 का 100 में गुणा करेंगे, 2000 रुपये। कितनी हो जाएगी? 2000 रुपये की धनराशि हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन एकदम ईजी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि की ब्याज 3% है, अगले 4 वर्षों के लिए 5% है। देखिए शुरुआत में 4 वर्ष, फिर उसके बाद भी 4 वर्ष, ठीक है ना। धनराशि कितनी? 6% है। तो अब पहले प्रथम 2 वर्षों के लिए, सॉरी प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज की दर 3% है, ठीक है ना। पहली 4 वर्षों के लिए 3% है, तो एकदम से सही है। उसके बाद में अगले 4 वर्षों के लिए 5% है प्रति वर्ष, एवं ठीक है ना 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% है, ठीक है ना। तो 8 से अधिक के लिए कुल राशि 9 वर्षों की अवधि तक एकत्रित की गई, तो ब्याज 817 है। तो राशि कितनी हुई? तो देखिए आप इसको स्वयं से निकालेंगे, बस मैं बता देता हूँ। पहले 4 वर्षों के लिए जो धनराशि है वो कितने परसेंट पे है? 3% पे है, ठीक है ना। प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि 3% पे,
तो 4 वर्षों के लिए 3% पे प्लस अगले 4 वर्षों के लिए 5% पे, कितने पे 5% पे, तो 5 का गुणा करेंगे प्लस यहाँ पे तो प्रिंसिपल रहेगा आपका पी, बट्टे में 100 भी रहेगा। टोटल वो 9 वर्षों के लिए है, 4 और 4 8 वर्ष हो चुके हैं, तो 1 वर्ष रह जाएगा, तो अगले 1 वर्ष के लिए वो 6% पे है, कितने पे 6% पे, ठीक है ना, कितने परसेंट पे है, अगले 1 वर्ष के लिए 6% पे, और 817 धनराशि प्राप्त होती है, कितनी 817। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं से निकाल लेंगे, ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%, अगले 5 वर्ष के लिए 16% दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात 20% की वार्षिक दर से उधार ली, यदि 11 वर्ष के उपरांत मूलधन 6080 अधिक हो गया, ठीक है ना, मूलधन इतना अधिक हो गया, यानी कि जो भी था ये मतलब उसका ब्याज है, क्योंकि मूलधन से जो भी अधिक होगा वो ब्याज होगा, तो इतने अधिक हो गया, तो उधार ली गई धनराशि कितनी है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं से करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जब धन अपने का n गुना हो जाए, तो अब n गुना हो जाए तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, देखिए कितना सरल है। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो रही है, ठीक है ना, 100 रुपए होंगे, 8 वर्षों में 300 रुपए हो गए, ठीक है, 8 वर्षों में 3 गुना हो रही है, ठीक है ना, करने की घोषणा की गई है, हो रही है। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं, तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। तो एकदम से सरल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए निवेश से संबंधित एक योजना में कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना होती है। तो देखिए 100 रुपये मान लेता हूँ, 8 वर्ष में ये तीन गुना हो रही है, तो 100 के 300 रुपये हो जाएंगे, कितने 300 रुपये 8 वर्ष में, कितने में 8 वर्ष में, यानी कि रुपए कितने बढ़े, 100 रुपये तो थे 300 हो गए, तो 200 रुपये की वृद्धि हुई। 8 वर्षों में कितने की वृद्धि हुई, 200 की। हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 वर्ष में वृद्धि जो हो रही है वो 200 रुपये की है। 8 वर्ष में आपके 200 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 वर्ष में आपके 100 रुपये हो जाएंगे, कितने 4 वर्ष में, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें 4 वर्ष में 100 रुपये बनेंगे, 8 में अगर 200 हैं तो 4 वर्ष में 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि राशि को 4 गुना करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपये के 400 करना चाहते हैं, आप 100 के कितना करना चाहते हैं 400, आप 400 रुपये करना चाहते हैं, तो आपको कितने रुपए बढ़ाने हैं, आपको 300 रुपये बढ़ाने हैं, कितने, आपको 300 रुपये की वृद्धि करनी है, 300 की। तो देखिए जब 4 वर्ष में 100 रुपये बढ़ते हैं, कितने 4 वर्ष में 100 रुपये, 8 वर्ष में 200 बढ़ेंगे, 12 वर्ष में 300 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 4 वर्ष में 100 रुपये और बढ़ जाएंगे। अगर आप टोटल 12 वर्ष में रुपए की वृद्धि निकालेंगे, तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 12 वर्ष और 12 वर्ष में 300 रुपये की वृद्धि निकलेगी, कितनी की 300 रुपये की। आप यहाँ से अगर जोड़ें तब भी आपकी 12 वर्ष में 300 रुपये की वृद्धि निकलेगी, तो उसको 300 रुपये बढ़ानी है, उसको जो अपना मूलधन है वो 400 रुपये करना है, लेकिन बढ़ाने कितने हैं 300 रुपये। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो उसको 12 वर्ष लग जाएंगे अपने मूलधन को 4 गुना करने में, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, इससे आसान तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है साधारण ब्याज में, ठीक है। चलिए तो 12 वर्ष आंसर होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, 12% के हिसाब से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो देखिए 100 रुपये होंगे, कितने 100 रुपये, उसको दुगुने करने हैं, तो 100 के कितने करना चाहेगा 200 रुपये, तो कितने रुपए बढ़ाना चाहता है वो देखिए 100 के 200 करना चाहता है, तो 100 रुपये बढ़ाना चाहता है, कितने 100 रुपये बढ़ाने हैं उसको। कोई व्यक्ति है 100 रुपये बढ़ाना चाहता है, 100 रुपये बढ़ाना चाहता है, किस दर से बढ़ाना चाहता है, तो वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ाना चाहता है। हर साल उसको 12 रुपये चाहिए, 100 रुपये का 12% अगर हम निकालते हैं तो 100 रुपये का 12% 12 रुपये होंगे, यानी कि हर साल वो 12 रुपये बढ़ाता है, कितने 12 रुपये बढ़ा लेता है 12% से। तो उसको 100 रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि उसको 200 रुपये चाहिए, 100 के 200, तो यानी 100 रुपये बढ़ाने हैं, तो हर साल 12 रुपये बढ़ाएगा। तो भाई मेरे ये बताइए कि वो 100 रुपये कितने वर्ष में बढ़ा लेगा, तो आप इसका भाग देंगे, तो 12 अट्ठे 96, कितने 12 अट्ठे 96, तो 8 बार तो पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो 8 तो ये वर्ष बनेंगे आपके, क्या बनेंगे वर्ष। शेष कितना बचा, तो 12 अट्ठे 96, 4 शेष बचेगा, तो 4 और बट्टे में 8 लिख देंगे, सॉरी 12 है तो आप 12 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 12 लिख देंगे,
4 बट्टे में आप लिखेंगे कितना 12, तो ये भी वर्ष बनेगा। लेकिन इसका मैं महीना बनाऊंगा, क्या महीना, तो अगर कोई वर्ष है उसका महीना बनाने के लिए मैं कितने का गुणा करूंगा, तो मैं 12 का गुणा करूंगा, तो इसमें मैं 12 का गुणा करके ये माह बन जाएगा, क्या माह, तो 12 से 12 कैंसिल होगा, यानी कि 8 वर्ष और 4 महीने में वो व्यक्ति पूरे अपने कितने 100 रुपये बढ़ा लेगा, यानी धनराशि को डबल कर लेगा। ठीक है, तो कितने 8 वर्ष 4 महीने में, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी, किस दर से, 6 से 2/3 से, कैसे, तो यहाँ पे देखिए कोई धनराशि है, मान लेते हैं 100 रुपये हैं, ये कितने करने हैं, ये हमको 200 करने हैं, 100 के कितने करने हैं 200, दुगनी कह रहा है ना, तो 200 रुपये करनी है, तो वृद्धि हम कितने रुपए की कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, कितने की, 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब कितने समय में हो रही है, तो 15 वर्षों में कह रहा है ना कि 15 वर्ष में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, 15 वर्ष में ही तो दोगुनी करनी है, 15 वर्ष में, तो किस दर से हो रही है, तो 15 का भाग दे देंगे। हर साल भाई 15 वर्ष में करना है, 15 वर्ष में आपको 100 रुपये बढ़ाने हैं, तो एक साल में आप कितना बढ़ाएंगे, यही तो प्रतिशत दर होगा, तो 15 का भाग कर देंगे, दर निकल आएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, 5 से कट रहा है तो 5 से आप इसको काट लीजिए, 5 से ये कटेगा 20 बार और 5 से ये कटेगा 3 बार, कितने बार, 3 बार। तो उसके बाद में हम 3 का इसमें भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, बट्टे में कितना 3%, तो 6 सही 2/3%, इस दर से आप उस राशि को n गुना यानी कि 2 गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है, देखिए 5 वर्षों में देता है 2 गुनी, तो उसके मान लेते हैं 100 रुपये होंगे बैंक में, 100 रुपये के 2 गुनी देगा तो कितने रुपए देगा, आप कहेंगे सर 200 रुपये देगा, कितने 200 रुपये देगा, तो रुपए कितने बढ़ाए उसने, वो वृद्धि कर रहा है 100 रुपये की, कितने की 100 रुपये की वृद्धि कर रहा है, कितने 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 100 रुपये की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो आपको दर निकालना है, तो बस 1 वर्ष का निकाल दीजिए, वही दर होता है। तो 1 वर्ष में कितने की वृद्धि करेगा भाई, 1 वर्ष में वो भाई जब 5 में 100 की कर रहा है तो 1 में 20 की करेगा, आप इसका भाग दे देंगे इसमें, तो यही आपकी दर निकल आएगी। ठीक है, 1 वर्ष में 20 की जो वृद्धि करेगा वही उसकी दर होगी, हर साल 20% बढ़ाएगा। देखिए 100 रुपये पे हर साल 20% यानी 20 रुपये बढ़ाएगा, तो 5 साल में 100 रुपये बढ़ जाएंगे, 20 पन्ना 100, तो बस यही इसका ऑप्शन होगा, कुछ भी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी, तो 12.5% के हिसाब से। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, देखिए 100 से 2 गुनी हो रही है यानी 200 हो रही है, तो कितने वही 100 रुपये बढ़ रहे हैं, कितने 100 रुपये, 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। और कितने से हो रही है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष में स्वयं की हो रही है, 8 वर्ष में, तो आप 8 का भाग कर देंगे इसमें, 4 से आप इसको काट लेंगे, ये कटेगा 25 बार, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 का आप इसमें भाग देंगे तो कितने 12 बार जाएगा, 1/2 या फिर 0.5 आप कुछ भी लिख सकते हैं, इतने %, तो 12.5% के हिसाब से वो हो जाएगी, 100 की वृद्धि हो रही है ना दोगुने की, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या कहता है, यदि कोई राशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, 25 वर्षों में तिगुनी हो रही है, तो देखिए 100 रुपये होंगे, 25 वर्षों में 3 गुने हो रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपये के 25 वर्षों में 3 गुने यानी कि 300 रुपये हो रहे हैं, 300 रुपये, तो वृद्धि कितनी हो रही है, तो वृद्धि आप कहेंगे सर 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, 200 रुपये की, 200 की वृद्धि हो रही है, कितने वर्षों में हो रही है भाई, 25 वर्षों में हो रही है, तो 1 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, आप 25 का भाग करेंगे, 25 8 2 से होते हैं तो 8 रुपये, 1 वर्ष में अगर 8 रुपये बढ़ रहे हैं, तो देखिए 100 रुपये पे आपके 8 रुपये बढ़ रहे हैं ना, 100 ही मानते हैं हम, 100 रुपये पे आपके 8 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 8% होगा, सीधा सीधा, जरूरत नहीं है निकालने की। ठीक है, तो इसका 8% आंसर हो जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से तिगुनी हो जाएगी, तो देखिए अभी 25 वर्ष में जब 8% निकल रहा था, तो भाई 25% से 8 वर्ष निकलेगा, आप इसको स्वयं करेंगे, बस भाग देना है यही। ठीक है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए ये भी उसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बढ़िया है। क्या कह रहा है,
कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। तो देखिए 100 रुपये होंगे मान लेता हूँ मैं, और 10 वर्ष में ये 200 रुपये हो गए। कितने? 200 रुपये हो गए। यानी कि आप ये बताइए 100 के 200 हो गए, अपने की दुगनी हो रही है। तो भाई 10 वर्ष में रुपए कितने बढ़े? 10 वर्ष में रुपया बढ़ा कितना? तो आप कहेंगे सर 10 रुपये में 100 रुपये 10 वर्ष में 100 रुपये बढ़े हैं। अगर 10 वर्ष में 100 रुपये बढ़े हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वही धनराशि, ठीक है ना, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो भाई उसको 3 गुने करने हैं। तो 100 से कितने करनी है? 300। कितने करनी है? 300। तो देखिए यहाँ पे जब 100 की वृद्धि हुई तो 10 वर्ष लगे। कितने? 10 वर्ष। और जब फिर से 100 की वृद्धि होगी तो 10 वर्ष और लगेंगे, अगले 10 वर्ष और लगेंगे। तो 100 की जब फिर से वृद्धि होगी तो फिर से 10 वर्ष और लगेंगे। तो टोटल समय कितना लगेगा? तो उसको 10 और 10 20 वर्ष लगेगा। तो 300 रुपये करने में उसको 20 वर्ष लग जाएंगे। 300 रुपये कर रहा है लेकिन वृद्धि कितनी कर रहा है? देखिए 10 वर्ष में 100 रुपये लगते हैं, तो अगले फिर से 10 वर्ष में 100 रुपये और लग जाएंगे। कितने? 100 रुपये। तो उसके पास टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? 100 तो थे, 200 रुपये उसको ब्याज के मिल जाएंगे, तो कुल मिला के उसको 300 रुपये मिल जाएंगे। और 300 रुपये कम मिलेंगे उसको, ये 10 और 10 20 वर्ष में मिल जाएंगे। आप इसको आई होप समझ पा रहे होंगे। 20 वर्ष में 300 रुपये उसको मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह उसी ब्याज से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? देखिए 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी? तो 100 रुपये होंगे मान लेते हैं, 100 रुपये होंगे। 7 वर्ष में ये 2 गुने हो गए। कितने? 200 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 7 वर्ष में कितने? 200 हो गए, तो 100 रुपये की वृद्धि हुई। लेकिन 5 गुनी करनी है, तो 100 से वो 500 करनी है। कितनी? 500। तो कितने रुपए की वृद्धि करनी है हमको? 400 की। अगर 7 साल में 100 की वृद्धि होती है तो 400 की वृद्धि कितने साल में होगी? तो भाई आप कहेंगे सर 28 साल में हो जाएगी ना। 7 चौके 28 में 100 चौके 400 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो वो यही तो पूछ रहा है कि कितने समय में। तो समय आपका आएगा 28 वर्ष, यानी कि 28 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 400 रुपये बढ़ाने हैं तो 500 रुपये हो जाएंगे 28 वर्ष में स्वयं के। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो 21 वर्षों में हो जाएगी। आप इसको इसी बेस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 गुनी करनी है हमको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोई धनराशि सरल ब्याज पे 20 सालों में दुगनी हो जाती है, कितने सालों में चौगुनी हो जाएगी? 60 सालों में हो जाएगी। ये भी सरल है। ठीक है, आप स्वयं से कर लेना। ठीक है, अब देखिए हमारा अंतिम टाइप रह गया जो कि काफी टफ रहता है। हमने सभी 9 टाइप खत्म कर दिए, 10वां टाइप है जो कि विविध है आपका। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने क्या कहता है? यदि रुपए x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना है जितना रुपए y पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए है, तो x अनुपात y बराबर है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए रुपए हैं x, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। x रुपए हैं, इस पे a% की दर से m वर्षों का। देखिए कितना है? a% है तो परसेंट का मतलब बट्टे में 100 लगा देता हूं, और m वर्षों का तो m का गुणा कर देता हूं। देखिए x पे a% m वर्षों का ब्याज उतना है जितना 22 रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों का। कितना? a² % की दर से m² वर्षों का, बट्टे में कितना? आप 100 लगाएंगे। तो आपसे इनका अनुपात पूछ रहा, दोनों राशियों का अनुपात क्या हो। देखिए 100 से 100 खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इसके बट्टे में इसको लेके आएंगे, x के बट्टे में y को लेके आएंगे, तो उधर कितना रह जाएगा? a² और m² रह जाएगा, और बट्टे में कितना रह जाएगा? am। ये इसके बट्टे में आ जाएगा am। तो a से a की एक घात खत्म हो जाएगी, m की भी एक खत्म हो जाएगी, तो x बट्टे में y बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा am, नीचे हो जाएगा कुछ भी नहीं है तो 1। अब आपसे अनुपात पूछ रहा है तो आप x अनुपात y निकालेंगे तो ये हो जाएगा am अनुपात 1। देखिए आपने नीचे वाले को पीछे लिखा है ना अनुपात लगा, तो ये नीचे वाले को भी पीछे लिखेंगे तो ये आपका अनुपात निकल के आएगा am अनुपात में 1। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी हो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 3 स्कीम में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10, 12 और 15% पर कोई अपनी स्कीम निवेश करता है, यानी कुछ धनराशि। मान लीजिए एक धनराशि ए है, दूसरी बी है और उसकी तीसरी सी है।
इसको उसने 6% पे निवेश किया है और कितने 10 वर्षों के लिए किया है। बी को उसने कितने वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए और 12% पे निवेश किया है। सी को उसने 12% पे 12 वर्षों के लिए 15% पे निवेश किया है। ठीक है, इस तरीके से उसने निवेश किया है। तो हमें सबसे पहले इसमें से जो भी कॉमन होगा हम उसको काटेंगे। देखिए 5 से ये कट रहा है 2 बार, 5 से ये कट रहा है 2 बार, 5 से ये कट रहा है 3 बार। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो 6 से ये कट रहा है कितने बार, एक बार, कोई मतलब ही नहीं है। 6 से ये कट रहा है 2 बार और 6 से ये कट रहा है 2 बार। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ कट जाएगा। तो ए के पास में कुछ भी नहीं रहा, ए अकेला रह गया रेशियो। बी के पास में 2 रह गया तो बी 2 रह गई रेशियो। सी के पास में कुछ भी नहीं रहा, सी 3 रह गई रेशियो। ठीक है, अब इनका सटीक अनुपात पूछा हमसे, तो हम क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालने के लिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 1 2 3, इनका एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 1 का भाग 6 में करेंगे तो 6 आएगा रेशियो, 2 का भाग इसमें करेंगे 3 आएगा रेशियो, 3 का भाग इसमें करेंगे 2 आएगा। तो आप इस तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं। तो इनका ये रेशियो हो जाएगा, कौन सा वाला, ये रेशियो हो जाएगा। देखिए अगर आप डाउट में है कि सर आपने कैसे रेशियो निकाल दिया, हम नहीं समझे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई आपके पास 2 राशि हैं या 3 राशि हैं, कुछ भी राशि से, जैसे मान लेते हैं आपके पास 3a बराबर है 2b के, किसके, 2b के। मैंने यहाँ पे बराबर नहीं लगाया, डायरेक्ट रेशियो ही निकाल दिया। ठीक है, तो आप a और b का अनुपात निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 कंडीशन है, आप a के बट्टे में लिखेंगे इस b को, बराबर लगाएंगे, ये 2 ऐसा ही रहेगा यहाँ पे, ये 3 इधर बट्टे में चला जाएगा, b वो इधर बट्टे में आ गया ये। तो देखिए a का अनुपात हो गया 2, b का हो गया 3, तो अनुपात हो गया 2 अनुपात में 3। ठीक है, अच्छा इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए 3a और कितना है बराबर 2b, कितना है 2b। एक और तरीका होता है, हम डायरेक्ट इनका लासा ले लें, क्या लासा, क्योंकि इसमें तो हम बट्टे में लेके आ रहे हैं, जब 3 का होगा तो हम क्या करेंगे, तो उस प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इनका लासा हो जाएगा 6, हम 3 का इसमें भाग करेंगे तो रेशियो कितना आएगा 2, और रेशियो यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 का इसमें भाग करेंगे कितना 3, तो a की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी रेशियो के तौर पर, b की 3 हो जाएगी। देखिए हो गई ना। तो इसी हिसाब से जब आपके 3 रेशियो होंगे, ये वाला 1a 2b 3c, कितना है 1a 2b और कितना है 3c, तो ये होगा। तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक का इसमें भाग करेंगे कितने बार जाएगा 6 बार अनुपात, 2 का इसमें करेंगे 3 बार अनुपात, और 3 का इसमें करेंगे तो 2 बार अनुपात। तो ये इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं, ये रेशियो होता है। ठीक है, अगर संख्याओं के साथ में संख्याओं का मल्टीपल हो रहा है, जैसे ए बी सी ये 3 संख्याएं हैं, इनके साथ में कोई मल्टीपल हो रहा है और आप इनका अनुपात निकालना चाहते हैं ए बी सी का, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना, ए बी सी का अनुपात कैसे निकालेंगे, इनके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 4/1/2 वर्षों के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात क्या है। ठीक है ना, तो दोनों का ब्याज बराबर है तो अनुपात क्या है, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो पहला भाग दूसरा भाग है, हमें राशि से कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं 12,000 को इस तरीके से बांटा गया, हमें राशि से कोई मतलब नहीं है। देखिए पहले भाग का, तो हम पहले भाग को पार्ट 1 मान लेंगे। क्या कह रहा है, पहले भाग का 3 वर्षों का 12%, 3 वर्षों का 12%, तो 12/100, हालांकि ये 100 कट जाता है, इसका जो ब्याज होगा वही दूसरे भाग का 4.5 वर्षों का और कितना 16%। तो देखिए 4 सही 1/2 दे रहा है, हम क्या करेंगे 2 चौके 8 और 1 9/2 लिखेंगे, कितना 9/2 और कितना 16%, तो 16 में लगा देंगे 100। ठीक है ना, यही कह रहा है ना, 16% वार्षिक दर से दोनों का ब्याज बराबर है, तो अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात। तो देखिए 100 से 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 3 से 9 कटेगा 3 बार, ये 4 से कट रहा है 4 बार, ये 4 से कट रहा है तो 3 बार, तो इधर कितना हो जाएगा 3p, कितना 3p 3/1 बराबर में ये कितना हो जाएगा। देखिए 2 से आप इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6p1। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपस में इनको एक दूसरे के बट्टे में ले आएंगे, ये पार्ट 2 है सॉरी, तो p1 यानी पार्ट 1 के बट्टे में आप पार्ट 2 ले आएंगे यहाँ से, वरना आप वैसे जो मैंने कराया मैं उसी तरीके से बता देता हूँ। ठीक है ना, वरना आप कहेंगे सर ने इस समय एलसीएम मेथड से नहीं बताया। देखिए एलसीएम 3 और 6 का कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 3 का आप इसमें भाग देंगे कितने, सॉरी 3 और 6 का हो जाएगा 6, कितना होगा 6, 3 का भाग 6 में करेंगे तो ये आएगा 2 रेशियो
6 का भाग इसमें करेंगे 1, तो पार्ट 1 2 होगा, पार्ट 2 कितना होगा 1 होगा, तो यही आपका रेशियो आएगा 2:1। ठीक है, तो एकदम सरल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का ब्याज बराबर था, ब्याज हमने बराबर रख दिया, काम हो गया। ठीक है, 12,000 को 2 पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, चलिए इसे हटाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर 10% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश 3:5 के अनुपात में है, तो कुल मिलाकर हानि प्रतिशत क्या है। देखिए उसने 3 है, टोटल उसका 8 है, और वैसे कितना 3, तो देखिए 3 है रेशियो और 5 है, उसके पास कोई मनी है, पहली 3 के अनुपात में है, दूसरी 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम इसी को टोटल मनी मान लेंगे, हमें मतलब नहीं है इसके साथ में कुछ मानने का। ठीक है, और क्या कह रहा है देखिए, तो एक निवेश पे 15% का, तो इस पे 15% का उसको लाभ हो रहा है, कितना 15%। ठीक है, और इस पे उसको हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो 10% से हानि हो रही है, कितनी 10% से हानि हो रही है उसको। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, टोटल यहाँ पे उसका कितना हो गया 15 या 45 हो गया, कितना 45%, कितना 45%। रेशियो लगाएंगे यहाँ से, यहाँ पे कितना हो गया 50%, कितना 50%। ठीक है ना, अब आपको यहाँ से समझना होगा, देखिए उसके पास 100 रुपये होंगे, कितने 100 रुपये, 100 रुपये पे उसकी 45 का तो लाभ हो गया, कितने का 45 का लाभ हो गया, तो उसके रुपए बन गए 145, कितने 145 रुपये बन गए। लेकिन उसको 50 रुपये की हानि हो गई, उसी 100 पे 50 की हानि हो गई, तो भाई हानि के आप 50 रुपये घटा देंगे, तो कितना बचेगा 95 रुपये, कितने 95 रुपये। ठीक है, तो अब उसके 95 रुपये बचे, मान लेते हैं 100 रुपये पे उसके 95 रुपये बचे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि आपको हानि परसेंटेज बताना है, कितना हानि परसेंटेज। तो देखिए 5 की हानि हुई है, कितने की 5 की हानि हुई है। यहाँ से अगर हमको दिख रहा है तो 45 का लाभ हुआ, लेकिन 50 की हानि हुई है, तो हानि कितने की हुई है 5 की, हानि हुई है 5 की। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कितने पे हानि हुई है, हमको ओवरऑल हानि कितने पे हुई है हमको ये भी तो पता होना चाहिए। हानि हमारी हुई है वो 8 पे हुई है, कितने पे 8 पे, कितने पे 8 पे। अब आप कहेंगे सर 8 पे कैसे हानि हुई है, ठीक है ना, 5 की हानि जो हुई है वो 8 पे कैसे हुई है। तो देखिए उसने स्वयं से रेशियो बोला है कि उसका जो अनुपात है वो 3:5 है, कितना है 3:5, तो टोटल उसको 8 अनुपात पे हानि हुई है, कितने पे 8 अनुपात पे हानि हुई है। किस अनुपात पे हुई है 8 अनुपात पे हानि हुई है। 8 अनुपात पे उसको 5 की हानि हुई है, ठीक है ना, 8 अनुपात पे कितने की हानि हुई है 5 की हानि हुई है। ठीक है, तो यही तो उसका प्रतिशत होगा। अब आप कहेंगे कि सर परसेंटेज लगाने के लिए यहाँ पे आपने 100 का मल्टीपल नहीं किया, ठीक है ना, तो यहाँ 100 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो में है, और यहाँ भी हमने बट्टे में 100 नहीं लिया है। कहाँ पे, यहाँ पे हमने बट्टे में 100 नहीं लिया है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, देखिए मैं अगर यहाँ पे परसेंटेज को हटा के यहाँ पे बट्टे में 100 लेता, तो यहाँ भी बट्टे में 100 आता, यहाँ पे बट्टे में 100 आता, कितना आता 100। तो ये देखिए 5 की हानि तो ऊपर हो रही है, नीचे बट्टे में यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो बट्टे में यहाँ भी 100 आते, तो 100 के साथ में 8 का गुणा होता, तब मैं 8 100 का गुणा करता, तब परसेंटेज लगाता, तो इससे 2 जीरो कट के तब भी 5/8 आता। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझे तो डायरेक्ट समझिए, देखिए ओवरऑल समझ जाइए। एक तरफ उसका 3 का लाभ था, कितने का था 3 का लाभ था उसका, कितने पे 15% से, तो मैंने परसेंटेज की वैल्यू ही नहीं लगाई है, परसेंटेज मैंने लगाया नहीं है बट्टे में 100 अनुपात। 5 की हानि हुई थी कितने पे 10 पे, तो इधर हानि हो गई कितनी, तो देखिए 45 का लाभ हुआ है, 45% का लाभ हुआ है, और 5% की हानि, सॉरी 50% की हानि, तो कुल हानि कितने की हुई है, तो आप कहेंगे सर 5 की हानि हुई है, कितने की 5 की, और लेकिन हाँ यहाँ परसेंटेज यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी, तो यहाँ भी परसेंट आएगा, 5% की हानि हुई है, कितने पे हुई है 8 पे, 8 रुपये पे हानि हुई, तो हानि प्रतिशत तो यही तो है, 5 की हानि हुई, ओवरऑल कितने रुपए पे 8 रुपये पे, तो यही हानि प्रतिशत हो गया, तो 5/8 आपका हानि प्रतिशत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ भी बट्टे में 100 लगाता, इस परसेंटेज को उठा के बट्टे में 100, तो हर जगह 100 आता है, यहाँ भी बट्टे में 100 आता, तो आप 100 का गुणा भी करते, ठीक है, तो मैंने नहीं लगाया, डायरेक्ट परसेंटेज आ गया, यानी 5/8% की हानि हो गई है उसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, X% की दर से 4,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति दर से 5,000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर, तो X का मान क्या होगा। देखिए 4,000 रुपए हैं, कितने हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, 4,000 रुपए हैं, इस पे X% की दर से, किसकी दर से X% की दर से, और कितने वर्ष का 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है
3 वर्ष का, बट्टे में 100 लगाएंगे x% की दर से, वही 5,000 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 12% की दर से, 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि x है कितना, तो 100 से 100 खत्म हो जाएंगे। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, ठीक है ना। बस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12x बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं 12 इंटू में 5 इंटू में 2। देखिए 12 से 12 खत्म, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10%, ठीक है। तो 10% के हिसाब से वो उठा देगा, काम खत्म है, उसका दोनों का ब्याज बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, टफ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पे खर्च किया और शेष राशि का 5% परिवहन पे। आपको यहाँ से समझना होगा। देखिए टोटल राशि थी 100%, 100% में से उसने 20% खर्च कर दिया किसी पे भी परिवहन में, ठीक है। तो उसका खर्चा कितना हो गया 20%, शेष कितना बचा 80%, ठीक है ना। उसके बाद शेष का 5% यानी 80 का 5% होता है 4, 80 का 5% 4, यानी ओवरऑल उसने 4% और खर्च कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद उसने 120 दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 शेष बचे तो उसके परिवहन पर किया गया खर्चा कितना होगा, 80 रुपये। चलो जो भी होगा देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले समझिए, किसी भी व्यक्ति के पास में ओवरऑल जो राशि होती है वो राशि 100% होती है, ठीक है। 100% उसके पास में थी, उसने 20% तो खर्च कर दिए। किस पे खर्च किए हैं, तो उसने 20% वस्तु खरीदने पे खर्च कर दी। तो उसके बाद शेष राशि कितनी बची, 80% बची। कितनी, 80%। देखिए टोटल 100 रुपये हैं, ये टोटल है, हमने टोटल माना है, हमें यही निकालना होता है, ठीक है। टोटल 100 रुपये हैं, हमने 80% में 20% खर्च कर दिए, ठीक है। सॉरी 100 में 20 खर्च कर दिए, 80% बचे। लेकिन जो शेष बचा है उसी शेष का 5% परिवहन पे करेगा। शेष का 5% कितना, 5%। ये शेष रुपए हैं, इसका 5% करेगा। तो 80 का अगर हम 5% निकालें तो ओवरऑल कितना निकलेगा, तो 80 का 5% कितना, 5%, 5/100। तो ये निकलेगा, इसका 5 बार कटेगा, ये 4 बार, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4%। कितना, 4%। तो देखिए टोटल का 4%, ये जो 4% है वो टोटल का है, 80 का जो 5% है वही टोटल का 4% है। तो 4% का उसने क्या किया है कि 4% उसने परिवहन पे खर्च कर दिया। और फिर उसके पास कितना बचा, देखिए 80 का उसने 4% खर्च कर दिया, 80 का 4%, तो शेष उसके पास में बचा 76%, ठीक है। 76% में से भी उसने 120 रुपये दान दे दिए, तो 120 रुपये मैं इसमें से घटा दूंगा। देखिए ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज में से 120 रुपये घटाएंगे। आप यहाँ परसेंटेज में से 120 नहीं घटा सकते, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। देखिए आप कब घटा सकते हैं, आपके पास 5 रुपये हैं, कितने, 5 रुपये, और आपसे कहे इसमें से 3 पैसे घटाइए, कितने घटाइए, 3 पैसे। तो आप डायरेक्ट इसको घटा के 2 पैसे या 2 रुपये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको यूनिट सेम रखनी होगी। जब आप यूनिट सेम रखेंगे, यूनिट का मतलब है यहाँ पर यूनिट रुपए में है, उधर पैसे में है, जब आप यूनिट सेम रखेंगे तब घटेगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे 120 रुपये हैं, ये रुपए हैं, ये परसेंटेज, तो ये घटेगा नहीं, बस आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर मैं इसको 5 रुपये को माइनस 500 पैसे कर दूँ, कितने, 500 पैसे, तो 5 रुपये को अगर मैं 500 पैसे कर दूँ और माइनस 3 रुपये को 3 पैसे कर दूँ, तो मैं घटा सकता हूँ ना कि मेरे पास 497 पैसे रह जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले यूनिट सेम की, तब जाके कहीं मैं घटा सकता हूँ। तो मेरे पास यूनिट तो सेम कर ही नहीं सकता, तो बस मैंने 7600 जो शेष रुपए थे उसमें से 120 का दान कर दिया, वो भी घटा दिए। अब उसके पास में 1400 रुपये बचते हैं, तो 1400 का मतलब है टोटल उसके पास में 1400 रुपये बचते हैं, ठीक है। अब आप पहले यहाँ से 76% की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना है 76%, ये उधर जाके जुड़ जाएगा 1400 और 100, 1520, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1520 रुपये। ये अगर 1520 होता है तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 76 का उधर भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 76 से ये काटेंगे तो 2 बार कटेगा, यानी कि 20 रुपये। कितनी वैल्यू आएगी, 1% की वैल्यू 20 रुपये। आपको चाहिए ओवरऑल टोटल 100% की वैल्यू, कितने की, 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये हो जाएगी 100% की वैल्यू, ठीक है। 100 की जब वैल्यू 2000 रुपये हो जाती है तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसके द्वारा परिवहन पर खर्चा कितना किया गया। तो देखिए
टोटल 100 रुपये थे, कितने 100 रुपये, मतलब 100% था, उसका 4% खर्चा हुआ है। अगर हम 80 का निकालें तो 80 का 5% हुआ है, लेकिन टोटल का 4%, कितना टोटल जो है उसका 4% खर्च हुआ है। तो 2000 का 4% निकालेंगे तो 2000 का 4%, 20 से 20 कैंसिल, 20 चौका 80 रुपये, कितना 80 रुपये उसका परिवहन पे खर्चा आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, अच्छा आपका अगर डाउट बन जाएगा सर उसमें तो 5% परिवहन पे खर्चा है, तो शेष राशि यानी कि देखिए 20% पहले खर्च कर दिया, तो मेरे पास 2000 रुपये हैं, कितने हैं 2000, इसमें से पहले तो मैं 20% वस्तुओं पे खर्च कर रहा हूँ, तो मैं पहले इसका 20% निकालूंगा। तो मैं जब इसका 20% निकालता हूँ तो कितने रुपए आते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो खत्म हो जाएगा, सॉरी जीरो मैंने एक्स्ट्रा काट दिया, ये 400 रुपये निकल के आएगा, कितना 400 रुपये। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा कट गया, आप समझ लेना। ठीक है, तो 400 रुपये निकल के आएगा। तो मेरे पास 2000 रुपये थे, उसमें से मैंने 400 रुपये तो वस्तु पे खर्च कर दिए, कितने बचे 1600 रुपये। अब ये 1600 रुपये बचे हैं, इसी 1600 के मैंने शेष रुपये के जो शेष रुपये बचे हैं इसका 5% मैंने खर्च किया, कितना 5%, तो 5/100, तब भी मेरा 80 आएगा। ठीक है ना, 16 का इसमें गुणा करूंगा तो 80, तो 80 रुपये परिवहन पे खर्च होंगे। तो चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 1600 का 5%, या आप पूरा 100% यानी 2000 का 4% निकालें, तब भी राशि सेम ही आएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बैंक से 15/4% की साधारण ब्याज दर पर 5600 रुपये जमा करता है। ठीक है ना, उसके 6 महीने बाद 3200 रुपये, ठीक है ना, तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। देखिए तब तक का जो ब्याज बना वो, और 3200 रुपये और उसने निकाल दिए ब्याज सहित। ठीक है ना, तो टोटल ब्याज निकाल लिया, तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह अपनी शेष राशि भी जमा वापस ले लेता है। ठीक है ना, तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितना मिला, तो 150 रुपये मिले। कैसे मिले, तो आइए देखते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 5600 रुपये थे उसने, कितने थे 5600 रुपये, किस दर से उसने लगाए 15/4% से। ठीक है, तो उसने 6 महीने के लिए जमा की, तो पहले इसका 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो 6 महीने का मतलब होता है आधा वर्ष, तो वार्षिक है, यहाँ पे क्या है वार्षिक है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, वार्षिक बोल रहा है, क्या कह रहा है वार्षिक कह रहा है। ठीक है ना, तो 6 महीने बाद निकाल रहा है, लेकिन है उसका वार्षिक, तो वो कितने रुपए करेगा, तो देखिए यहाँ से समझिए, हम उसका 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो 6 महीने का ब्याज, ठीक है, तो 5600 रुपये का 6 महीने का, 6 महीने को हम 1/2 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप ऊपर 6 लिखेंगे तो आपको नीचे 6 महीने और साल बनाने के लिए 12 का यहीं पे भाग देंगे। ठीक है, और इंटू 15/4% ले रहा है, कितना 4, तो यहीं पे आप क्या करेंगे 100 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये इसका 6 महीने का ब्याज निकलेगा। तो देखिए 100 से ये 2 जीरो घट जाएंगे, 6 से ये कटेगा 2 बार, ये कितने 2 से कटेंगे 28 बार, और 4 से 28 कटते हैं 7 बार, तो ये 7 बचा, ये 15, 15 सत्ते 105, तो कितना होगा 105 रुपये, यानी कि अभी उसका ब्याज बन गया 105 रुपये। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या करता है कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 महीने बाद वो 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ निकाल लेता है। तो देखिए 3200 रुपये भी निकालेगा, तो उसके बैंक में थे 5600 रुपये, कितने 5600, उसने 3200 निकाल लिए, तो कितने रुपए बचे उसके 2400 रुपये, 2400 रुपये बचे, और साथ में उसने ब्याज भी निकाल लिया। तो ब्याज 105 का निकाल लिया, आपको ध्यान रखना है 105 का ब्याज बना था उसका, उसने ब्याज निकाल लिया। ठीक है, तो 3200 निकाल लिए, 5600 में से 3200 निकाल लिए, और कितने 105 का ब्याज निकाल लिया। ठीक है, तो उसने 3305 रुपये निकाले थे, लेकिन हमको ब्याज से भी मतलब नहीं। अब उसके 2400 रुपये रह गए, तो उस 2400 रुपये को वो 6 महीने बाद निकालेगा। तो 2400 रुपये पे 6 महीने का भी तो ब्याज बनेगा, तो 6 महीने को हम 6 बट्टे में अगर 12 लिखेंगे साल बनाने के लिए, तो कितने परसेंट से 15/4% से, इनटू में कितना, यहीं पे 2 जीरो लगा देंगे 100 का। ठीक है, तो ये आपका देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6 से आप इसको 2 बार काटेंगे, 2 से 24 कटेगा आपका 12 बार, और ये 4 से कटेगा 6 बार। ठीक है, 4 से कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार, सॉरी 4 से 12 कटेगा 3 बार, कितने बार कटेगा 3 बार कटेगा। ठीक है, तो अब 3 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 × 45, कितना बनेगा आपका 45 रुपये ब्याज बनेगा यहाँ से। तो अगले 6 महीने में उसका 45 बनेगा। देखिए स्टार्टिंग में उसका ब्याज 105 था, बाद में 45 बना, तो उसका जो कुल ब्याज था वो पूछ रहा है कुल ब्याज उसको कितना मिलेगा। तो पहले 105 मिले, फिर 45 मिले, कुल मिला के ओवरऑल उसको 150 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इजी है एकदम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि रुपये 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो, तो पहला भाग किसके बराबर होगा। देखिए तीनों भागों का ब्याज एकदम बराबर है, तो हम ब्याज को ही बराबर रखेंगे। मान लेते हैं पार्ट 3 है, कितने हैं, 3 पार्ट हैं। पहला है पार्ट 1 और बराबर है पार्ट 2 और यही बराबर होगा पार्ट 3 के। ठीक है, तो देखिए पहला जो भाग है उस भाग में से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले भाग का 2 वर्षों का 4%, पहले भाग का 2 वर्षों का 4%, तो 4/100 फिर भी लगा देता हूँ, हालांकि ये तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि दर पर साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 6% दर पर और तीसरे भाग का 8% दर पर ब्याज एक समान हो। तो देखिए 2 वर्षों का, सिर्फ 2 वर्षों का कह रहा है, 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% साधारण ब्याज, दूसरे का 6% साधारण ब्याज और तीसरे भाग का 8% साधारण ब्याज एक समान हो। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो इसका भी 2 वर्षों का और कितना है 6%, तो 6% मत लगाइए, बट्टे में 100 लगाइए सीधा। तीसरे का भी 2% का, सॉरी 2 वर्षों का, और कितना परसेंट है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 8% है, बट्टे में कितना 100। देखिए 100 तीनों से कट रहा है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 3 बार, 2 से ये कटेगा 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2p1 हो जाएगा और बराबर में 3p2 हो जाएगा और बराबर में 4p3 हो जाएगा। इनका आप अनुपात निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 12, 2 का भाग इसमें करेंगे तो 6 अनुपात 3 का इसमें 4 अनुपात 4 का 3 बार, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए टोटल अनुपात कितना बन रहा है आपका 6, 4, 10 और 3, 13, तो 13 अनुपात है टोटल और उसके हैं 26,000 रुपये। कितने, 26,000 रुपये। तो एक अनुपात की वैल्यू आपको पता है 2,000 होगी, 13 का आप भाग करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला भाग किसके बराबर है, पहला भाग है 6, तो एक की अगर 2,000 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000, तो 12,000 रुपये उसके बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पहले भाग के 12,000, दूसरे भाग के 4 दूनी 8,000, तीसरे भाग के 3 दूनी 6,000, तो इस तरीके से टोटल 26,000 रुपये उसके बन जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 15,660 रुपये की का निवेश अपने 3 पुत्रों ABC के नाम पर इस प्रकार करता है कि 2, 3 और 4 वर्षों के बाद बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो उनके निवेश की गई राशियों का अनुपात। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, हमें इसमें राशि से ही मतलब नहीं है, मात्र अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ABC के नाम पर उसने जमा किए हैं, A है बराबर लगाते हैं B है बराबर लगाते हैं C है, इनके नाम पे उसने जमा किए हैं और इस प्रकार करता है कि पहले का 2, 3, 4, इसका कितना है 2 तो गुणा करेंगे 2 का, इसका कितना है 3 तो 3, इसका कितना है 4 तो 4। देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना, 2 था 3 था 4 था, तो रेशियो भी यही आएगा इसका भी। ठीक है, और परसेंटेज उसने सबका 5 दिया है, कितना, सबका 5% दे रहा है, तो 5 का आप इसमें गुणा करेंगे तब भी कटेगा, 5 का इसमें करेंगे तब भी कटेगा, 5 का इसमें तब भी कटेगा। देखिए बट्टे में परसेंटेज है तो इधर भी 100, इधर भी 100 और इधर भी 100। ये तो नाम मात्र के लिए मैंने लिख दिया, हालांकि ये भी लिखा नहीं जाता है। देखिए सब कुछ कट जाएगा, 100 से 100 खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी 2A है। कितना है 2A बराबर 3B बराबर है 4C। तो वही एलसीएम आप 12 निकालेंगे, 2 का भाग देंगे तो 6 बार, अनुपात 3 का करेंगे 4 बार, 4 का करेंगे 3 बार, तो 6, 4, 3 इनका भी यही रेशियो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, टफ इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष के बाद 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 है तो वह धनराशि कितनी है। देखिए कोई धनराशि है, यानी बट्टे का मतलब होता है परसेंटेज ब्याज मिला है, धनराशि है P, उसका 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का 5% की दर से, तो 5 बट्टे में कितना 100
और ये जो ब्याज बनेगा वो 15 है। तो धनराशि कितनी है देखिए, 5 से आप इसको काटेंगे 20 बार और 2 से आप इसको काटेंगे 10 बार। ये नीचे है, 10 का आप इधर गुणा कर देंगे तो वो राशि आपकी 150 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? 150 रुपये आपका प्रिंसिपल होगा। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, इसमें है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आसान से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। ठीक है, तो फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है। देखिए आपको यहाँ पे एक इनका रेशियो निकालना होगा। देखिए कुल राशि 1,20,000 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। देखिए पहला जो पुत्र है उसका 14 वर्ष का है, लेकिन राशि इसको मिलेगी 18 वर्ष पे। तो इसको कितने वर्ष का समय है? इसको 4 वर्ष का समय है। पहले पुत्र को इसका 4 वर्ष का समय है। दूसरा पुत्र जो इसका भी 12 वर्ष का है, इसको भी 18 वर्ष का होने पर राशि मिलेगी। तो इसके पास 6 वर्ष का समय है, तो इसको 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा, इसको 6 वर्ष का। लेकिन बाद में चल के जब दोनों 18-18 के हो जाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि इनको बराबर राशि मिलेगी। तो आप यहाँ से समझिए, इनको बराबर रुपए तो उसने बांटे नहीं होंगे, क्योंकि इसको 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा, इसको 4 का। जिसको 4 का ब्याज मिलेगा तो ब्याज कम मिलेगा, जिसको 6 का ब्याज मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। तो जिसका ब्याज ज़्यादा होगा लेकिन बाद में राशि बराबर हो रही है तो उसको राशि कम मिलेगी। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए पहले पुत्र को मान लेते हैं कि उसने जो है P धनराशि दी। कितनी दी? P धनराशि दी। कितनी? P1। ठीक है ना, और उसी धनराशि पे उसने पहले पुत्र को यानी बड़े वाले को 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा। और ब्याज किस दर से मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, ब्याज उसको मिलेगा, दोनों को ओवरऑल जो ब्याज मिल रहा है 5% से, तो 5% को इसके ब्याज मिलेगा। कितना? 5% से। ठीक है, तो ये तो पहले वाले का ब्याज हो गया। कितना? पहले वाले का ब्याज इतना मिलेगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैं दूसरे की बात करूं, पार्ट 2 वाले की, ठीक है ना, दूसरे पुत्र की, तो उसको 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा। और किस दर से? 5% से ही। ठीक है ना, तो 5% नहीं लगा के बट्टे में डायरेक्ट 100 लगाता हूँ। ठीक है, तो ये इनके परसेंटेज का ब्याज है। लेकिन जो उनको रुपए मिलेंगे बराबर, तो देखिए जो बराबर रुपए मिलेंगे, जैसे 1,20,000 रुपए हैं, हो गए क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 1,20,000 में से उसने दोनों को मान दें 70-70 हज़ार रुपये मिलेंगे। कितने? 70-70 हज़ार रुपये मिलेंगे। इसको भी 70 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, इसको भी 70 हज़ार रुपये मिलेंगे। आप यहाँ से समझिएगा, इसको 70 हज़ार मिलेंगे, इसको भी 70 हज़ार मिलेंगे, क्योंकि उनको ब्याज के तौर पे 20-20 हज़ार, मतलब ये जो 1,40,000 बन रहे हैं इसमें से 20-20 हज़ार का मान लेते हैं, उसको ब्याज मिल जाएगा, तो वो 70-70 हज़ार मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ से समझना होगा, तो 70 हज़ार में इसमें क्या ऐड होगा? इसमें ब्याज भी ऐड होगा। पहले जो बच्चा है उसका ब्याज भी ऐड होगा और दूसरे वाले का भी ब्याज ऐड होगा। और इस 70 हज़ार में जो उसका मूलधन है, लगभग पहले वाले का मूलधन मान लेते हैं 55 हज़ार बनता है, दूसरे वाले का 65 हज़ार बनता है, मान लेते हैं। ठीक है, तभी तो इनका ये 70-70 हज़ार बनेगा। तो इस तरीके से जब इनका मूलधन ये होगा तो इसमें मूलधन भी तो ऐड होगा। तो इसमें मूलधन ऐड होने के बाद में उनको बराबर रुपए मिलेंगे, तो हम इसमें इनका मूलधन भी ऐड करेंगे। तो इसको P2 मिल रहा है तो इसको यहाँ पे P2 इसका मूलधन जो है ये भी ऐड करेंगे। इसको P1 मिल रहा है तो इसका मूलधन भी ऐड करेंगे हम यहाँ पे। कितना? इसका मूलधन भी ऐड करेंगे यहाँ पे P1। ठीक है ना, तब जाके कहीं इन दोनों को ये बराबर राशि मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए मैं इनको काट लेता हूँ। देखिए डायरेक्ट नहीं काट रहा हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। देखिए P1 प्लस 4 पन्ना 20P हो जाएगा, 20P1, और इसके बट्टे में आएगा बस 100। ठीक है, बराबर ये कितना है? P2 प्लस 6 पन्ना 30, और ये हो जाएगा P2 बट्टे में कितना? इसके बट्टे में 100। इधर भिन्न करेंगे बट्टे में 1 मान के, तो 100 LCM हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 100 P1 प्लस 20 P2, सॉरी P1 ही आएगा, P2 क्यों आएगा? इधर भी भिन्न करेंगे तो बट्टे में 1 मान के LCM इधर भी 100 हो जाएगा। तो 100 का इधर गणा कर देंगे तो 100 P2 प्लस 30 P1 कितना हो जाएगा? 30 P1। ठीक है, सॉरी P2 ही रहेगा यार, भूल जाता हूँ। 100 से 100 कैंसिल, इधर हो जाएगा 120 P1 और बराबर में हो जाएगा 130 P2। 0 से 0 खत्म, तो P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा। P1 के बट्टे में P2 ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए P1 है, इसके बट्टे में ये P2 आएगा, तो इधर 13 रहेगा, इधर 12 रहेगा। ठीक है,
तो P1 की वैल्यू 13 होगी, P2 की वैल्यू 12 होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छोटे पुत्र को दिया जाने वाला हिस्सा, छोटा पुत्र कौन सा, P2, दूसरा जो कि 6 वर्ष के लिए ले रहा है, उसको टोटल हिस्सा कितना है, 12 13 25 है, कितना है 25, और 25 हिस्से की वैल्यू 1,20,000 है, कितनी है 1,20,000 ये। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, आप इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक हिस्से की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 25 का आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 25 का भाग जब 1200 में दूंगा तो 4800 आएगा, कितना आएगा 4800, सॉरी 25 का इसमें करके देखता हूँ, 25 चौका 100, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, बिल्कुल एकदम से सही है। तो यहाँ पे करूँगा तो 480 आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक हिस्से की वैल्यू इसकी 4800 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4800। तो आपसे 12 हिस्से की वैल्यू पूछ रहा है, कितने की, 12 की। तो आप इसमें 12 का मल्टीपल कर देंगे। तो आपसे 12 हिस्से की जब वैल्यू पूछ रहा है, 12 का इसमें मल्टीपल करेंगे, 2 जीरो तो आने ही आने, तो बिल्कुल आएंगे। और 12 अट्ठे 96 की 6 आएगी, हासिल कितनी होगी 9, 12 चौके 48, 9 कितने हो जाएगा 57। तो 57,600 रुपये बनेंगे पहले हिस्से में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, एकदम इजी था। चलिए इसके अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। पहला भाग 57,600 होगा, दूसरा आप 1,20,000 में से घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंतिम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार देता है, ठीक है ना। कौन देता है, राम, ठीक है ना। और रहीम 5% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज की दर पर 2,000 उधार लेता है, ठीक है ना। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर है तो राम द्वारा उधार दी गई राशि कितनी है। देखिए राम द्वारा हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं उसने P राशि उधार दी है, ठीक है ना। और किस दर से दी है, उसने 8% की दर से दी है। और कितना समय है, कुछ राशि उधार देता है, और रहीम 5% की दर से उधार देता है, ठीक है ना, 3 वर्ष के अंत में। तो इसने भी 3 वर्ष के लिए दी है, बट्टे में कितना 100, और वो अपनी राशि देता है 2,000 रुपये, कितने 2,000 रुपये लेता है वो, ठीक है ना। 2,000 उधार लेता है और 5% की दर से लेता है, कितने से 5% की दर से। तो 5 का गुणा करेंगे और इंटू में 3 वर्ष के लिए लेता है, तो इसके भी बट्टे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो P की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है, 2 पन्ना 10,000 हो जाएगा, कितना 10,000, बट्टे में आप भाग देंगे 8 का, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250। तो P की वैल्यू क्या आएगी 1250, P की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, एकदम इजी था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हालांकि मैंने आपका एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट के सहित खत्म करा दिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट पे बनाने वाला हूँ, उसके बाद में देखता हूँ एवरेज, या फिर आप जो भी बोलेंगे मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है।